क्वेश्चन इज इन एन इंटर स्कूल क्विज कॉन्टेस्ट, तीन टीम्स हैं एबीसी, फाइनल में पहुंचते हैं। इन द फाइनल ईच टीम वाज आस्क्ड फोर क्वेश्चंस फॉलोड बाय नेक्स्ट टीम। तो हो क्या रहा है बच्चों, मैं एक एक करके क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। मैं पहले किसी एक टीम से चार क्वेश्चन पूछूंगा, फिर अगली टीम से चार पूछूंगा, फिर अगली टीम से चार पूछूंगा, एंड सो ऑन। समझ में आया यहाँ तक? है ना? तो वन बाय वन नहीं पूछ रहा हूँ, चार चार के ग्रुप में पूछ रहा हूँ क्वेश्चन। अब यदि आप सही आंसर दे देते हो +20, पर यदि आप गलत आंसर दे देते हो +10 टू अदर टीम्स पर क्वेश्चन। यदि आपने सही आंसर दिया है +20 है, यदि आपने गलत आंसर दिया है तो 10 नंबर मिलेंगे दूसरी टीमों को। ठीक है, समझ में आया? जिसके पहले यस 500 सर। पॉइंट हो जाएंगे वो कंपटीशन जीत जाएगा। फाइनल स्कोर दे रखा है आपको, तो मैं स्कोर लिख लेता हूं। ए का 500 मतलब ए जीता है, समझ में आता है। बी का 340 और सी का 240। टोटल 54 क्वेश्चन वर आस्क्ड, 37 वर आंसर्ड करेक्टली। ऑब्वियसली 17 रॉन्ग होंगे। अब इतनी टेबल में तो मजा आ गया, पर अब क्या करूं? अब क्या करें बच्चों, फिर इसके कौन बाद ही बताएगा? फिर इसके बाद ही समझ नहीं आया था। गुड। और कोई? मैक्सिमम नंबर जिसकी है उनको पिक करके उसमें करेक्ट एंड इनकरेक्ट क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। पलक जैसे कि फॉर एग्जाम्पल? लाइक अपन ने 37 राइट आंसर्स दिए हैं, सो अपन इसमें क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस रख सकते हैं जिससे स्कोर 500 आए, इसमें रॉन्ग को भी काउंट करके। तो मतलब आप हिडन ट्रायल पे जाना चाह रहे हैं? हाँ। ठीक है, और कोई? सर मैंने तो ऑप्शन से क्या था? आपने हिमांशी ऑप्शन से किया था? यस। चलो ठीक है, अब मेरी बात सुनना बच्चों, ढंग से सुनना। एक जो चीज फिर समझा नंबर रहा ऑफ हूं ना राउंड्स मैं, निकाल देंगे। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। अब जो चीज समझा रहा हूं वो ढंग से सुनना। पहले एबीसीडी में से सबसे पहले कौन खेला है? या ए ने कितने क्वेश्चन आंसर किए हैं, या बी ने कितने किए, या सी ने कितने किए, ये बता सकते हो क्या मुझे? सर कितने सर नंबर ऑफ क्वेश्चन राउंड्स निकाल लेंगे ना। बच्चों सुनो, किए हैं मेरी वो बात तो? सुनो। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 54। 54। ये 54 कैसे रहे होंगे वो समझो एक बार, ये समझ जाओगे तो मजा आ जाएगा। पहले वाली टीम कौन है? मैं एबीसी नहीं बोलता क्योंकि एबीसी तो आपके सामने लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं बोलता हूं पहली टीम है एक्स, फिर वाई, फिर जेड। तो पहले चार क्वेश्चन इससे, फिर चार इससे, फिर चार इससे, कितने हो गए? फिर चार, फिर चार, ट्वेल्व। फिर चार, फिर चार, फिर चार, फिर चार, कितने हो गए? 36, 40, 44, 48, 52 और 54। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये चीज क्लियर हुई आप लोग को? यस सर। क्लियर हो गई ना? तो यार इसका मतलब इन तीनों में से एक टीम ऐसी है जिसने 20 क्वेश्चन आंसर दिए हैं, एक टीम ऐसी है जिसने 18 क्वेश्चन आंसर किए हैं, और एक टीम ऐसी है जिसने 16 क्वेश्चन आंसर किए। समझ में आया नहीं आया? यस। अब उनमें से ए कौन सी टीम है? चलो एक काम करते हैं, ए को 20 वाली टीम मान लेता हूं, या चलो 20 वाली भी मत मानो। ए टीम के पास टोटल ए क्वेश्चन आए थे, और उसमें से उसने राइट कितने किए? बोलो राइट कितने किए? अच्छा ए तो क्या ही आए थे, 20 क्वेश्चन आए थे, 20 मान लो, एक बार 20 का केस ले लेते हैं। ठीक है, इसमें से इसने राइट कितने किए? मेरे हिसाब से इसने राइट किए ए, तो रॉन्ग कितने किए? 20 - ए, बोलो हाँ। यस हाँ सर। सर। है ना? या फिर इसको उल्टा लिख लेता हूं मैं, थोड़ा समझना बच्चों क्यों लिख रहा हूं, उसका लॉजिक दूंगा। मैं 20 क्वेश्चन ए के पास टोटल आए थे, उसमें से ए रॉन्ग किए, तो 20 - ए राइट किए। समझ में आया आप लोग को? यस सर। आ गया? यस सर। मेरी बात सुनो, यदि ए राइट करता है तो उसका स्कोर किसको मिलेगा? खुद को। इसको तो ही ए को मिलेगा। राइट, इतने क्वेश्चन राइट किए हैं, हर राइट पे 20 नंबर मिलते थे, ए को कितने नंबर मिल गए? 20 × 20 - ए, बोलो हाँ। हाँ सर। और टोटल 17 रॉन्ग हुए हैं, उसमें से ए रॉन्ग ए ने किए हैं, तो बाकी 17 - ए
रॉन्ग बी और सी ने किए हैं, यस और सर। बी और सी के हर रॉन्ग पे ए को 10 नंबर मिलेंगे। बोलो हाँ। हाँ सर। Yes, sir. तो आपको समझ में आया ना मैं यहाँ पे 20 - 1 क्यों नहीं लिया? वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट करता है ना चीजों को। मैंने ए ले लिया, मेरे को पता है कुल मिलाकर 17 क्वेश्चन गलत हुए हैं, उसमें से यदि ए ने ए रॉन्ग किए हैं तो बाकी 17 - 1 किसने किए हैं? बी और सी ने। और बी और सी जितने भी रॉन्ग करेंगे हर एक क्वेश्चन पे 10 नंबर ए को मिलेगा, और ये कुल मिलाकर 500 होना चाहिए। हाँ या ना? हाँ सर। 400 - 20 ए प्लस 170 - 10 ए इज इक्वल टू 500। If we further solve this, तो 570 - 30a is equal to 500। क्या a 70/3 हो सकता है? 70/30 हो सकता है? क्या a फ्रैक्शन में हो सकता है? No, sir. तो इसका मतलब a 20 क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। अब ढंग से समझना बच्चे, यदि यहां तक समझ गए ना तो अब आगे का एक बार में समझोगे आप लोग। देखना कैसे समझोगे, एक बार में समझोगे। मेरी बात सुनो, a 20 नहीं कर सकता, 18 दे दें a को? रॉन्ग ए Yes, किए, sir. 18 - ए राइट किए। हर राइट क्वेश्चन पे 20 नंबर, कितने नंबर मिल गए? इतने नंबर मिल गए। और यदि इसने ए रॉन्ग किए हैं तो बाकी 17 - ए बी और सी ने रॉन्ग किए हैं, और उनके हर रॉन्ग पे ए को 10 नंबर मिलेंगे, कुल मिलाकर 500। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. करना 360 - 20a प्लस 170 - 10a इज इक्वल टू 500। करना बच्चों, जल्दी करना। 530 - 30a इज इक्वल टू 500। A1 आ गया। 1 आएगा। A1 हो सकता है क्या? अरे क्यों नहीं हो सकता? मन से थोड़ी बोल रहे हैं, हाँ। निकाला है तो A1 है। तो इसने एक गलत किया था, 17 सही किए थे। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे मैं 17 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ। अब देखना बच्चों मैं क्या करूंगा। 17 और 1 डेफिनेट पता चला है, स्कोर 500 पता चला है। बी का स्कोर इन्होंने मेरे को 340 बोला था और सी का 240 बोला था। अब देखना, अब तो लॉजिक समझ गए वैसे तुम लोग भी। Yes, sir. अब समझना, अब समझना, ढंग से समझना। बी के पास टोटल मिला के 2 ऑप्शन है क्वेश्चंस के। कितने कितने? या तो 18 वाला तो ए ले चुका है, या तो 20 या 16। कितने दूं? आप बोलो, उतने दूंगा। समझ में आया? बी ने जितने Yes. क्वेश्चन Yes. करेक्ट किए हैं हर क्वेश्चन पे वो 20 पॉइंट ले जाएगा। अब यदि टोटल बी ने बी रॉन्ग किए हैं तो 17 - बी बाकी ए और सी ने किए हैं, और ए और सी के हर रॉन्ग पे उसको 10 नंबर मिलेंगे, और ये कुल मिलाकर 340 होने चाहिए। 400 - 20b प्लस 170 - 10b 340। 570 में से 340 गया तो 230 इज इक्वल टू 30b। ना हो पाएगा? हो पाएगा क्या? नो नहीं, और सर। यदि मैं ये फिर 20 सी को दे देता हूं, उसमें से सी करेक्ट रॉन्ग हुए, 20 - सी करेक्ट हुए, तो एक बार देखते हैं 240 बैठ रहा है क्या। जल्दी से करते हैं। तो सी को स्कोर मिलेगा 20 × 20 - सी। अब यदि सी रॉन्ग किए हैं उसने खुद ने, तो बाकी दोनों ने मिलाकर 17 - सी रॉन्ग किए होंगे, और उन दोनों के रॉन्ग पे सी को 10 नंबर मिलेंगे, और एक कुल मिलाकर 240 होते हैं या नहीं होते, ये अपन को चेक करना है। 400 -20 सी और -10 सी डायरेक्ट 30 सी लिख रहा हूं, प्लस 170 इज इक्वल टू 240। 570 में से 240 गए तो 330 इज इक्वल टू 30c। अरे वाह बच्चों, उसको ना गणेश, गणेश। अरे वाह बच्चों, ये तो आ गया। तो इसका मतलब अब मैं समझ चुका हूं सी कितना है मेरा। सी कितना है? 11। 11। मतलब 11 रॉन्ग किए थे और 9 सही किए थे, और 20 क्वेश्चन इसके थे बच्चों। और यदि 20 और 18 पता चल चुका है तो बी के पास तो कुछ बचा ही नहीं है। बी के पास क्या बचा है? 16 क्वेश्चन करने का। 17 रॉन्ग हुए थे, उसमें से 12 कर चुके हैं, तो 5 रॉन्ग और 11 सही, और ये सेट खत्म। कुछ भी पूछ लो जो पूछना है, सेट खत्म। समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. आ गया आ सर। गया, सर। यस सर।